Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और आज हम हैं एक और होटल में एंड एक और डेस्टिनेशन में, जो कि आपने कल के व्लॉग में देख लिया। तो हम जैसे ही वंदे भारत का सफ़र ख़त्म करके आए, हम पहुंचे अजमेर शरीफ और हमने ये लेक विनोरा बोल के होटल बुक किया था। तो यहाँ पे हमारा स्टे है एंड होटल बहुत अच्छा है, एकदम पीसफुल स्टे है एंड बहुत ही प्लेजेंट लगा हमको। तो अब हम जा रहे हैं। एक्चुअली हम सुबह से अभी दोपहर तक पूरा रेस्ट किए, क्योंकि वो वैष्णो देवी की अभी तक हमको थकान गई ही नहीं थी, तो इसलिए हमने अच्छा खासा रेस्ट लिया। अभी नहाए धोए एकदम फ्रेश होके अब हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह। अब ऑलमोस्ट 4:30-5 बजने वाले हैं एंड धूप बहुत ज़्यादा है बाहर, देखिए इस कर्टन में से भी दिख रही होगी आपको। तो इसलिए हमने सोचा कि शाम के टाइम आराम से जाते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करते हैं दरगाह के आसपास, ज़ियारत करके फिर हम वापस आ जाएंगे होटल। एंड कल सुबह हमारी 5:30 बजे की बैक टू दिल्ली ट्रेन है, शताब्दी से जा रहे हैं हम, क्योंकि वंदे भारत वेडनेसडेज को चलती नहीं है तो हमको वो नहीं मिली है, तो इसलिए शताब्दी बुक की थी हमने। तो वही है, चलिए अजमेर शरीफ के आपको यहाँ के भी मैं आपको दरगाह दिखाती हूँ कि कैसे है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सनी के लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बट हम बहुत एक्साइटेड है। बट अभी थकान थोड़ी थोड़ी गई है, बट पैरों में काफ़ी दर्द है। सो चलिए लेट्स गो एंड अच्छे से दुआ करके वापस आते हैं, है ना। तो ये रहा अपना होटल लेक विनोरा, बहुत मस्त है अंदर एंड पीछे पूरा लेक व्यू है। और दोस्तों जब आप अजमेर आ रहे हो ना, यहाँ पे ओला उबर इस पे डिपेंड मत करना, क्योंकि यहाँ पे वो चलती ही नहीं है। जो भी है यहाँ पे टम रिक्शा होते हैं ना, वही ज़्यादा चलती है। कल हम रेलवे स्टेशन में से भी उसी में आए। एक्चुअली हम कैब बुक करने की बहुत कोशिश की है, बट यहाँ पे वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते लोकल, तो इसीलिए ना ऑटो से घूमना फिरना यहाँ पे मस्त लोकल तरीके से। तो अभी हम वही होटल से बाहर आए हैं दरगाह की तरफ जाने के लिए एंड अभी हमने एक ओला बुक किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट उसने फिर बोला कि लोकल नहीं चलते हम, तो इसीलिए अभी मैं वेट कर रही हूँ बस कि ऑटो मिल जाए और फिर हम चलते हैं दरगाह शरीफ। एंड सनी जूस पीते हुए खड़े हैं। हाँ चादरें ली है जो चढ़ानी है अंदर जाके दरगाह में। तो एक हमारी है, एक वर्षा की है और एक अंकिता की है। इसके साथ ये सब कुछ चढ़ता है, इतर वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह सब कुछ है। और नीचे फूल है टोकरी में, जैसे ऐसे वाले फूल देख रहे ना, तो ऐसे वाले में से फूल ले सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, सब कुछ बाजार में चल रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये रहे फेमस अजमेर की कचौड़ियाँ, राजस्थानी कचौड़ी जिसको बोलते हैं। उसके साथ ये चटनियाँ हैं दो, तो अभी ये खाएंगे। ये साइज़ देखिए कितना बड़ा है कचौड़ी का, एक एक कचौड़ी इतनी बड़ी है। इंडिया वगैरह में ना इतनी छोटी वाली होती है, ये बहुत, अरे इंडिया में ही है, सॉरी सिंगापुर में नहीं है, हम इंडिया में ही है। आई मीन लाइक हमारे बैंगलोर हुबली में ना बहुत छोटी वाली कचौड़ी मिलती है, इसका साइज बहुत बड़ा है, ये मेरे पूरे हाथ जितनी बड़ी है ये।
दोस्तों प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, पीछे पूरा बहुत सारा स्टफ़ ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है क्योंकि धुले हुए कपड़े वगैरह रखे हैं, उसको मुझे फोल्ड करने हैं। तो हाँ, अजमेर व्लॉग मैंने ऐसे वहाँ पे मैंने एंड नहीं किया है क्योंकि मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो कि बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम इतनी दूर से मन्नत मांग के गए थे, चलो हमारा मन की शांति के लिए अच्छा लगा, बट उसके अलावा वहाँ का जो दरगाह के सराउंडिंग या दरगाह के अंदर जो बिहेवियर है लोगों का एंड मौलाना लोगों का, वो सब ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे तो ना खुले में गुंडागर्दी टाइप लगी मुझे, क्योंकि हमको ना जैसे ही हम दरगाह के अंदर गए, हमको दरगाह के बाहर से ही एक्चुअली 5-6 लोग हमको फॉलो करने लग गए थे। एंड वो लोग ऐसे कर रहे थे जैसे कि हमारी तरफ आके हमको बोलते हैं कि आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, आपकी बैग चोरी हो जाएगी। ये डायलॉग कम से कम हमको 5-6 लोगों ने बोला, इंक्लूडिंग अंदर जो मजार के पास जो मौलाना बैठते हैं, इंक्लूडिंग उनको। वो मौलाना खुद हमको बोल रहे हैं आपका मोबाइल चोरी होगा, आपका पर्स चोरी हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि हम उनके लोगों को लेके जाए अंदर गाइड के तौर पे, तो चोरी नहीं होगा। ये कैसा है पता नहीं यार, अगर आप उनको नहीं ले रहे हो, अगर आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, तो वो आपकी चीजों को चोरी करवा देंगे। मुझे ये बिल्कुल सेंस नहीं बना इस चीज का। एंड जैसे आप मजार के पास जाते हो, वो आपके सर पे एक दुपट्टा डाल के आपको दुआ वगैरह फूकते रहते हैं ना, तब भी वो लोग पहले वही बोलते हैं कि मोबाइल संभाल के। तो जब वो दुआ फूकते रहते हैं ना, तो हमारा मन वहां लगा ही नहीं रहता है। हमको हमेशा ये टेंशन लगी हुई थी कौन हमारी चेन्स खींच लेके जाएगा, कौन हमारी बैग छीन लेके जाएगा, क्योंकि हमारे आजकल फोन में हर चीज होती है। ओके, एंड यू कांट जस्ट लेट गो, यू नो, कि चोरी हो गया चलो पुलिस कंप्लेंट दे देंगी। कहाँ करके क्या ढूंढोगे जब आपके पास मतलब आप कहीं और से बाहर। तो सॉरी गाइज, मेरी एक्चुअली कैमरा की बैटरी डेड हो गई, तो इसलिए मैं फ़ोन से व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो हाँ, वही बोल रही थी ना मैं कि आप कहाँ जाके ढूंढोगे यार, इतने ज़्यादा मतलब अनजान सिटी में आप पहली बार गए हो। जैसे अजमेर हमारे लिए बहुत अनजान था, हम पहली बार गई थी मैं तो अजमेर, एंड सनी भी ना पहली बार ही गए थे अजमेर दरगाह, उन्होंने भी कभी देखा नहीं था। बट हमारे लिए वो एक्सपीरियंस इतना ख़राब था कि मैं अभी के बाद ना किसी को भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जाओ एंड वहाँ पे घूम के आओ बोल के। इंस्टेड मैं उनको ये सजेस्ट करेंगे अगर आपको जाना ही है तो बहुत केयरफुल रहना, किसी को भी अपने आसपास आने मत देना ऐसे वैसे बोल के। जबकि मेरी मम्मी है ना 11 साल पहले गए थे वो, तो उन्होंने मुझे बोला था मम्मी ने कि जाना वहाँ पे कवाली वगैरह होती है, बैठ के सुनना आराम से। हम वो माइंडसेट से गए थे, बट हमको स्टार्टिंग एंट्रेंस से ही इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं किया कुछ भी करने का वहाँ पे। बस मैंने गई मैं एंड मजार पे चादर चढ़ाए, एंड वो भी एक धंधा ही है उनके लिए, चादर चढ़ाते हैं वो दुकानों से, फिर वही चादर पीछे से दरगाह से जाके फिर उन दुकानों पर ही बिकती हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपके नाम से कुछ हो रहा है ऐसा। एंड इट वाज लाइक रियली लाइक वेरी वेरी इनकन्वीनियंट एंड बहुत ही डरावना टाइप था मेरे लिए। तो इट वाज लाइक वेरी बैड एक्सपीरियंस। एंड सनी का तो मूड इतना ऑफ हो गया वैसे ही, क्योंकि बीच में क्या हुआ, एक बारी वहां पे मजार के पास ना सब लोग वीडियोस बना रहे थे, सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे थे। मैंने तो अपना फोन डर के अंदर रख लिया था। फिर मैंने सनी को बोला एक फोटो तो लो, मम्मी पापा को दिखाएंगे कि अंदर मजार के पास जब हम गए हुए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत साल हुआ नहीं गए, सब लोग घर वाले भी देख लूंगे सोचा मैंने। एंड उससे पहले जो मौलाना बैठे थे उन्होंने बोला कि आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप यहाँ पे दान दीजिएगा। एंड वैसे ही मैंने कुछ दान के लिए जो भी है, मैंने पैसे रख लेके गई थी मैं। वर्षा के भी पैसे थे, अंकिता के भी पैसे थे, एंड मेरे खुद के भी पैसे थे। तो मैं वो वहाँ पे देग है, 2 बड़ी देग एक छोटी देग है, तो उसके अंदर डालने के लिए मैं रख लेके गई थी। तो मजार के पास मैंने ऐसे ही जो चेंज था मेरे पास, मैंने वो डाल दिया। एंड फटाक से वहां से मौलाना का रिप्लाई आता है कि ये क्या है, ये थोड़ी डालते हैं, और ज्यादा डालो। वो मुझे बात समझ नहीं है, और ज्यादा डालो मतलब उनका मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि और ज्यादा डालो, तो वो बात मुझे समझ नहीं आई। और ज्यादा डालो का मतलब क्या है यार? आपने पहले बोला कि आपकी श्रद्धा के हिसाब से डालिए, एंड जब हम डाल रहे हैं तो आप खुश नहीं है उस चीज में। एंड उसके बाद जब सनी ने मोबाइल निकाला ना, तो हमने वहाँ पैसे ज्यादा नहीं डाले थे ना, इसलिए उन लोगों ने क्या किया मालूम, सनी का हाथ अंदर मजार के आजू बाजू में एक रेलिंग बना हुआ है, उस रेलिंग में से हाथ निकाल के वो मौलाना सनी को खींच रहा है कि तू क्या कर रहा है, तू फोटो लेने आया है क्या यहाँ पे, बोल के एक वचन में बात कर रहा है वो भी। यार लोगों को देखो तो सही कौन क्या कर रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। एंड दूसरे लोग सब वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए वो लोग चुप थे। तो हम लोग बाहर गए, हमको ऐसे धक्का मार रहे थे लिटरली वो लोग बाहर, यू नो, चोरी हो जाएगा, चोरी होगा, चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा बोल के। एंड छोटे छोटे बच्चों को भगा रखा है आसपास में। मुझे तो इतना डर लगा था कि कहाँ मेरी बैग वैग छीन ना ले जाए, मेरा फोन है उसमें पैसे रखे हैं, मतलब बहुत ही डरावना मंजर था मेरे लिए वो।
फिर हम गए बाहर, फिर हमने देग में जो जो दान करना था वो सब कुछ हमने पैसे डाल दिए एंड उसके बाद हम डायरेक्ट दरगाह से बाहर निकल आए। मुझे कुछ 2 तस्वीर लेनी थी कार्स के लिए, मेरे पापा की कार के लिए एंड भैया की कार के लिए, तो वो मैंने ली बस एंड वही हम डायरेक्ट बाहर आ गए यार। तो इसलिए मैंने अजमेर में ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया, बस वो कचौड़ी विचौड़ी लाए थे हम, तो वो कचौड़ी खाए हम, जो कि बहुत अच्छी थी। जोधपुर स्वीट्स बोल के है अजमेर, अगर आप जा रहे हो तो जोधपुर स्वीट से ही आप जाके कचौड़ी खाना, वहाँ की बहुत वन ऑफ द फेमस कचौरीज हैं। तो वही था बस एंड उसके बाद हम वापस आ गए दिल्ली एंड दिल्ली का व्लॉग नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा, जहाँ जहाँ हमने खाया किया सब कुछ एंड दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। तो वो व्लॉग आपको नेक्स्ट देखने मिलेगा इसके बाद, तो उसको आप लोग एंजॉय करना। एंड मेरा तो अजमेर का एक्सपीरियंस ये था। आप अगर कभी अजमेर गए हो, आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है, आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ताकि मेरे अलग दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाए। मैं वापस आने के बाद मेरी एक सब्सक्राइबर एंड मेरी फ्रेंड है श्वेता अरोरा, वो मुझे बोल रही थी, उसका ननिहाल अजमेर में ही है, तो बोल रही थी एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही थी ऐसे ऐसे होता है, बट आप लोग जा रहे थे, इतना एंथू था आपके अंदर, तो मैं बताना नहीं चाह रही थी। उसने भी ऐसे ही बोला, तो बोल रही थी कि आजकल ऐसा ही है अजमेर दरगाह में, वहाँ पे थोड़ी भी कीमत नहीं होती है, लोग जो दूर दूर से जाते हैं उनको ऐसे ही ट्रीटमेंट मिलती है। तो वही लगा मुझे कि मैं अकेली इसकी शिकार नहीं हूँ, काफ़ी सारों को एक्सपीरियंस हुआ है। तो ऐसा है यार, क्या कर सकते हो, अगर कोई देख रहे हो, कोई इस चीज़ को सीरियसली लेके कुछ करे तो अच्छा होगा, क्योंकि इतनी दूर से इतने लोग पिलग्रिम्स आते हैं वहाँ पे, इतना प्योर जगह है, उसको ऐसे बर्बाद मत करो क्योंकि ये सारी जगह ना बहुत सेक्रेड, बहुत प्योर जगह है, इनको वैसे ही रहने दो तो मज़ा आता है यार। उसको अगर आप कुछ भी ऐसे माल फंक्शन करते हो ना, इट्स नॉट गुड, ना ही आप लोगों के लिए अच्छा है ना हम जाने वालों के लिए अच्छा है। तो वही है, होपफुली ऐसा एक्सपीरियंस किसी और के साथ ना हो, यही उम्मीद करते हुए इस व्लॉग को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।